में उस इदारे के एक मौलाना हमारे इलाके के हैं। इत्तफाकन एक दिन ट्रेन पर दोनों से मुलाकात हो गई और जब चढ़े बोगी में तो सीट भी दोनों एक ही दूसरे के साथ मिल गई। मेरा मिडिल क्लास, उनका नीचे वाला क्लास। जब एक दूसरे से बैठे हुए तो हमारे सुन्नी उलमा की सबसे बड़ी खराबी यह है कि आप लाख कितनों कुछ रही, किसी को सलाम नहीं करते, किसी को सलाम नहीं करते। ये हमारे सुन्नियों के आलिमों की सबसे बड़ी खामी। मैं बैठ गया सीट पर, वो भी बैठ गया। मेरे पास एक फोन आया, दौराने गुफ्तगू से अमजद शरीफ का नाम आया तो वो मौलाना चौंक गए। जब फोन में काट दिया तो वो बोले कि आप अमजद शरीफ जा रहे हैं? जी। बोले आपका नाम क्या? आबिदुल कादरी। कहा मेरा नाम तो आबिदुल कादरी। मुसाफा किए। बोले मैं जा रहा हूँ धामनगर। मैं धामनगर कहा? बोले मदरसे में पढ़ाता हूँ। मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब यहां से गुफ्तगू चली। बोले हजरत देखिए मैं प्रोग्राम करके आ रहा हूं बिहार से और मदरसा जा रहा हूं। सरकारे मिल्लत क्या थे? सरकारे मिल्लत की सारी बातें मैंने मौलाना को बता दी। कहीं कि हजरत बिहार झारखंड में मैं बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूं और जब धामनगर उसके अतराफ में छोटा छोटा मिलाद भी मुझको नहीं मिलता है, इसलिए कि सारे सरकार के मानने वाले हैं और हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हम लोग वहां मिलाद भी नहीं पढ़ पाते। दावत मिलाद की नहीं मिलती है। आगे उन्होंने एक जुमला कहा, वो बहुत अच्छा जुमला कहा कि सरकार जी को ना हम बुरा कहते हैं ना अच्छा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? ना उनको अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं, लेकिन सरकार जी की दो चीजों का हम एतराफ करते हैं। दो चीज सरकार जी के अंदर है, वो मैं मानता हूँ। उनका क्या उनके फूंक में तासीर है। वो शख्स आज भी उस मदरसे के अंदर है। अगर उसको शहादत की जरूरत होगी, गवाही की जरूरत होगी, तो आज मेरे सामने उसने साफ कहा कि दो चीज सरकार के अंदर है। एक तो उनके फूंक में तासीर है और दूसरे उनको जिसके नाम से जिन्नात भाग जाता है। यानी मुखालिफों के यहाँ भी सरकार मिल्लत उनकी नजरों में मकबूल है कि उनकी फूंक में वो तासीर है कि दूर से फूंक देते हैं तो मरीज ठीक हो जाता है और जिन्नात तो उनके सामने आता ही नहीं है। अरे ये गौसे आजम के खानदान के जिन्नात इनके सामने कैसे आएगा और फूंक में तासीर कैसे नहीं आएगी? बज़ाहिर ये सरकार मिल्लत फूंक रहे हैं, असल में तो गौसे आजम फूंक रहे हैं। अब तुम अपने पीर से फुकवा लो, 4 फसल तो हल जोतने वाला निकलेगा बाप दादा। मेरे 4 पुश्त में कोई करामत नहीं है। मेरे बुजुर्गों में मेरे फूंक में कोई तासीर नहीं, मेरे वालिद के फूंक में कोई तासीर नहीं, मेरे दादा के फूंक में कोई तासीर नहीं। 5-10 पुश्त तक चले जाओ, न हाथ में शफा है न फूंक में तासीर है, लेकिन 11वें पुश्त में जाओगे तो सरकारें सैयदना पाक मिल जाएंगे जिनके फूंक में भी तासीर है और हाथ में भी शफा है। और वो देख रहे हैं कि मेरा पोता फूंक रहा है तो वो उधर से वो फूंक रहे हैं। और ये वाकया तारीख के औरात में लिखा हुआ है कि एक फकीर दिल्ली के बाजारों में घूम रहा था, एक दुकान के पास गया था। 2 आने का सवाल है। इस तरह हाथ पसारा एक दुकानदार के सामने, कहा 2 आने का सवाल है, हाथ मोड़ लेना मुहाल है। 2 आने का सवाल है, हाथ मोड़ लेना मुहाल है। इस हथेली पर शहर दिल्ली है, इस हथेली पर शहर दिल्ली है। हथेली पलट देंगे तो शहर दिल्ली पलट देंगे। वो नादान दुकानदार, ना समझ दुकानदार उस फकीर को नहीं पहचान सका। ये क्या बोल रहा है? रब को जब किसी को बचाना होता है तो एक वसीला, एक जरिया पैदा कर देता है। वो फकीर जलाल में था कि अगर आज 2 आना न मिला तो आज दिल्ली को तबाह कर देंगे, लेकिन रब का मकसद था कि दिल्ली तबाह ना हो, बच जाए। एक फकीर का उधर से गुजर हो रहा था, उसने सुना ये क्या कह रहा है? 2 आने का सवाल है, हाथ मोड़ना मुहाल है। इस हथेली पर शहर दिल्ली है, हथेली पलट देंगे, शहर दिल्ली पलट देंगे। उस फकीर ने उस फकीर के ऊपर झांका, इसके अंदर कुछ नहीं था, सादा था। उसके ऊपर गया, वहां भी खाली। उसके ऊपर गया, वहां भी खाली। जब चौथे पुश्त में गया तो देखा कि वहां एक बाकमाल वली अपने कब्र में बैठे हुए हैं।
और शहर दिल्ली को हाथ में लेकर बैठे हुए हैं कि मेरा पोता जैसे यहाँ पलटे बस हम यहाँ शहर दिल्ली को पलट दे। फौरन उस फकीर ने उस फकीर का हाथ पकड़ा और उस दुकानदार से कहा इसे तू आना दे दो वरना पूरा शहर दिल्ली तबाह हो जाएगा। फौरन जब एक वली की गवाही दी उस दुकानदार ने 2 आना दिया, वो फकीर लेकर चला गया, कहा तेरा शहर बच गया। तो हम तो ये कहते हैं कि हम उस खानदान से हैं, सरकार मिल्लत उस खानदान से, उस नस्ब से, उस दुर्रियत से हैं कि 10-11 पुश्त तक हमारे यहाँ कोई बुजुर्गी नहीं, लेकिन मेरे गौसे आजम तो है कि अगर हम फूंक देंगे मेरे फूंक से न ठीक होगा, गौसे आजम वहां से फूंक के तुमको ठीक कर देंगे। हम तावीज देंगे मेरे हाथ में कोई शफा नहीं होगा, लेकिन गौसे आजम वहां से सिफारिश कर देंगे रब की बारगाह में तुम्हें शफा मिल जाएगी। लेकिन इन दुनिया के पीरों को मेरा चैलेंज है जो खानदान गौस से नहीं है, जो मौला अली के खानदान से नहीं है, आपका नसब कुछ भी हो, आप 4 पुश्त के बाद अगर अपना नसबनामा खोलेंगे तो किसी के बाप हल जोतता हुआ मिलेगा, किसी का बाप किसान मिलेगा, किसी का बाप दुकानदार मिलेगा। आप पीरों को ललकारते हो, वो भी उस पीर को जो हसनी और हुसैनी सैयद हो। मेरे दोस्तों जरा सोचो आप किसके खिलाफ जा रहे हो। सरकार मिल्लत के ही फेवर में बोला था। आला हजरत ने क्या कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। इन बदबख्तों को सिर्फ आला हजरत के इस शेर को याद कर लेता तो जिंदगी समझ जाती। इमाम अहले सुन्नत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत इस शेर को कहने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत आपको पड़ गई? क्या आपने ये शेर कह दिया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा? क्यों कहा? आप तो मुत्तकी हैं, आप तो परहेजगार हैं, आप तो आलिम हैं, आप तो हाफिज हैं, आप तो कारी हैं, आप तो मुजद्दिद हैं, आप न जाने कितने उलूम फुनून को हासिल करके बैठे हुए हैं। एक तरफ सैयद का इल्म हासिल किए हुए हैं, दूसरी तरफ तकवा शआर है। मैदान महशर में तो आपका बेड़ा ऐसे ही पार हो जाएगा। इस शेर को क्यों कहा? इमाम अहले सुन्नत ने कहा सुनो, मैं आलिम भी हूँ, मैं हाफिज भी हूँ, मैं कारी भी हूँ, मैं मुफ्ती भी हूँ, मैं तमाम इबादत और रियाजत पाबंदी से अदा करता हूँ, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक डर बना रहता है, ऐसा ना हो अहमद रजा बारगाह खुदाबंदी में पहुँच जाए और अब मेरी एक छोटी सी गलती को उजागर करके मेरे सारे इल्म को खत्म कर दे और कहे अहमद रजा तुमको इसीलिए इल्म दिया गया था कि तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, इसीलिए मैंने तमाम तकवा और उलूम को एक तरफ रख दिया और गौसे आजम को एक तरफ रब की बारगाह में पेश कर देंगे। गौसे आजम को जब रब की बारगाह में पेश कर देंगे तो रब्बे कायनात अहमद रजा को माफ कर देगा। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कि इमाम अहमद रजा ही ने ऐसा कहा है, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनो आप नौजवान हो, पहली बार आप तकरीर सुन रहे और पहली बार आप उन लोगों से अलग हुए जो ये कहते हैं कि सरकार मिल्लत से का नारा नहीं लगेगा। सुनो उनको बता देना इमाम हुसैन 7 साल के हैं और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटा 7 साल के हैं। बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, पढ़ते हैं, सब साथ में हैं। बच्चे को क्या पता इमाम हुसैन की हैसियत क्या है, बच्चे को क्या पता इमाम हुसैन की जो है ताज़ीम और तकरीम क्या है। बच्चे खेल रहे थे, हजरत उमर के बेटा इमाम हुसैन लड़ गए, दोनों में झगड़ा हो गया। इमाम हुसैन ने हजरत उमर के बेटा को कहा हमसे मुंह मत लगाना, हमसे मुंह मत लगाना, हमसे जबानदराजी ज्यादा मत करना। तुमको पता है तुम कौन हो? अरे तुम्हारा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। इमाम हुसैन हजरत उमर के बेटे को कह रहे कि तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है और हजरत उमर के बेटे भी कोई कम नहीं है। पूरे मक्के में अगर सबसे ज्यादा कोई ताकतवर शख्स है तो वो हजरत उमर है। उस बेटे को अपने बाप की ताकत पर घमंड था। फौरन गया हजरत उमर के पास और कहा बाबा जान हुसैन से झगड़ा हो गया। हुसैन झगड़े के दरमियान ये बोल रहा था कि तुम जबान लगा नहीं सकते मुझसे, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। अरे पूरे मक्के में सबसे ताकतवर इंसान आप है, अब आप उसके नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने जब ये सुना, बेटा बहुत गुस्से में हाथ पकड़ा खड़े हुए, कहा बेटा सही में हुसैन ने ऐसा कहा है?
सही में हुसैन ने ऐसा कहा है? कहा कि हाँ हाँ कहा है। कहा कि चलो हुसैन से पूछते। बेटा खुश हुआ, आज बाप हुसैन से बदला लेंगे। आज मेरे बाप अली के घर जाकर हुसैन को डांटेंगे, बिगड़ेंगे। बेटे के हाथ पकड़ा इमाम ने। मौला अली मुश्किल कुशा के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया। मौला अली अंदर से बाहर आए। क्या बात है उमर? अरे हुसैन घर के अंदर है। हाँ हुसैन को जरा बुलाओ। मौला अली घर के अंदर गए। कहा बेटा हुसैन तुमको बुला रहे हैं। कौन? हजरत उमर आए। जैसे ही उमर का नाम आया हुसैन घबरा गए कि केस फाइल हो गया। लगता है कि मैंने गुलाम कर दिया है, इसीलिए पूछने के लिए आए होंगे। हजरत इमाम हुसैन आए। हजरत उमर ने पूछा हुसैन क्या तुमने मेरे बेटे को कहा है कि तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है? तो एक बात याद रखिए, जब शरीफ घर के लोग अगर गलती कर देते हैं तो चाहे तो इकरार कर लेते हैं, या अगर नजरें झुका लेती है तो वो झुका लेते हैं तो वो भी इकरार ही में शुमार होता है। इमाम हुसैन नजरें झुकाए हुए, न हाँ बोल रहे न ना बोल रहे, लेकिन हजरत उमर भी कोई कम थोड़ी थे। वो समझ गए हुसैन डर रहे। नजदीक आए, अपने दस्ते मुबारक इमाम अली मकाम के सर पे रखा। कहा बेटा हुसैन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने ऐसा कहा? इमाम हुसैन ने कहा हाँ झगड़े के दौरान मैंने एक बार ऐसा कह दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ झगड़े के दौरान मैंने ऐसा कह दिया, हजरत उमर ने कहा अली एक कागज का टुकड़ा लाओ, एक कलम लाओ। अली ने कहा क्यों? कहा हुसैन से लिखवाएंगे। हुसैन से लिखवाएंगे कि लिखो कि उमर मेरे नाना का गुलाम है। मौला अली ने पूछा क्यों? कहा कि कल उमर रब्बे कायनात की बारगाह में पहुंचेगा और अगर उमर अपनी नमाज की बुनियाद पर ना बख्शा जाएगा, उमर अपने रोजे की बुनियाद पर ना बख्शा जाएगा, उमर अपने हज की बुनियाद पर ना बख्शा जाएगा, उमर अपनी अदालत की बुनियाद पर ना बख्शा जाएगा, उमर अपनी रियासत की बुनियाद पर ना बख्शा जाएगा, तो उमर बारगाह खुदाबंदी में हुसैन के इस टुकड़े को रब्बे कायनात की बारगाह में रख देगा कि परवरदिगार आलम उमर तेरे नबी का गुलाम है और ये गवाही हुसैन दे रहे हैं। गुलामिया मुस्तफा के सदक़े उमर को माफ कर दे, उमर को बख्श दे। ये था उमर का अकीदा कि सारा इल्म हासिल करने के बाद भी खानदान मुस्तफा की इतनी ताज़ीम करते थे कि एक बार हुसैन ने कह दिया कि मेरे नाना का गुलाम है तो उमर लिखवाने के लिए तैयार हो गए। मेरे दोस्तों आप काबिले मुबारकबाद हो, आप काबिले मुबारकबाद हो कि अगर आप किसी की गुलामी कर रहे हो तो खानदान मुस्तफा की गुलामी कर रहे हो। अगर आप किसी की गुलामी कर रहे हो तो औलादे गौसे आजम की गुलामी कर रहे हो। आप अगर किसी की गुलामी कर रहे हो तो खानदान गौसे पाक की गुलामी कर रही हो। यही गुलामी कल कयामत में काम देगी, यही गुलामी कल कयामत में काम देगी। वरना दूसरे तीसरे को छोड़ दो, तो खैरू को छोड़ दो। वो जिसकी गुलामी करना चाहे करने दो, उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा, तुम्हारा हश्र गौसे आजम के साथ होगा। तुम्हें गौसे आजम का साया मिलेगा, तुम्हें प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का साया मिलेगा, इसलिए कि तुमने उनके औलादों की इज्जत की है, तुमने उनके खानदान वालों की ताज़ीम की है। जो लोग सरकार मिल्लत को ना माने मत माने, तुम मानते हो दिलो जान से मानो, यही आखिरत की जमानत है। इसलिए कि जो लोग आज ये स्टेज पर जितने लोग बैठे हो ना, ये आपने बैठाया है इनको ना। आज आप नीचे बैठे हो, ये ऊंचे बैठे हुए। इतना फूल ये सारी चीज जो सजाई है ये इन लोगों के लिए सजाया, और ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इनके दिल में शरीयत का इल्म है, सीने में इनके शरीयत का इल्म है। ये उलमा है, ये खुतबा है, ये नुकबा है, ये शोरा है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। आपको मालूम है मेरे आका ने कहा कि सैयदों को ज़कात मत दो खाने के लिए। मेरे आका ने क्या कहा? सैयदों को ज़कात मत दो खाने के लिए। लेकिन मेरे आका ने क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अगर मेरे आका जिस तरह सैयदों के ऊपर ज़कात का पहरा लगा दिया, नहीं बैंड लगा दिया, नहीं मेरा कोई खानदान वाला ज़कात नहीं खाएगा जो मेरे नस्ब से है, मेरे खून से है। अगर मेरे आका ये कह देते दूसरी तरफ कि सिवाय मेरे खानदान के कोई इल्म हासिल नहीं करेगा, सिवाय मेरे खानदान के